महापुरुष कालकाचार्य जी की रोचक कथा। गीतार्थ एवं ज्ञानी गुरु भगवंतों के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते, यानी कि गलत नहीं होते। पूर्व में ऐसे बहुत से महान आचार्य भगवंत हुए हैं जिनके बोले हुए वचन आज भी सही साबित हो रहे। आज हम ऐसे ही भरेसर की सज्जाई में आने वाले महापुरुष कालकाचार्य जी की एक कथा जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तुरुमिनी नामक नगरी में जीतशत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में कालक नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी भद्रा नाम की बहन थी और उसके पुत्र का नाम दत्त था। पुत्र दत्त राजा की नित्य सेवा करता था। विश्वास में आकर राजा ने दत्त को सेनापति बना दिया और राज्य के लोभी दत्त ने एक बार अवसर देखकर राजा को जेल में डाल दिया और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। दत्त को यज्ञ कराने का खूब शौक था। महायज्ञ और पशु मेध यज्ञ कराकर वो अनेक पशुओं को यज्ञ में स्वाहा कर देता था, यानी कि पशुओं की हिंसा कर देता था। दत्त राजा के मामा कालिक ने सद्गुरु के संग को प्राप्त कर संसार का त्याग कर दिया था और वे निर्मल संयम धर्म की आराधना साधना करते हुए क्रमशः आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और कालकाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अपने उपदेश और चरण कमलों से पृथ्वी तल को पावन करते हुए एक बार वे तुरुमिनी नगरी में पधारे और नगर में धर्मोपदेश देने लगे। एक बार आचार्य श्री के सांसारिक बहन का पुत्र दत्त राजा भी उनकी धर्म देशना सुनने के लिए आया। यज्ञ की हिंसा में लिप्त दत्त ने आचार्य श्री से पूछा, यज्ञ का फल क्या है? पूज्य श्री ने कहा, क्या धर्म के बारे में पूछते हो? धर्म तो हिंसा के त्याग से होता है। दत्त ने कहा, मैं यज्ञ के बारे में पूछ रहा हूँ और आप धर्म के बारे में बता रहे हो। आचार्य भगवंत ने सोचा, ये अभिनिवेश यानी कि स्टबननेस से पूछ रहा है। सत्य कहूँगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसके भय से मुझे झूठ भी नहीं कहना है। अतः पूज्य श्री ने स्पष्ट कहा, हिंसा के कारण यज्ञ का फल नरक है। गुस्से में आकर राजा ने कहा, तुम्हारे वचन पर कैसे विश्वास करें? पूज्य श्री ने बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद कुत्तों द्वारा खाए जाते हुए तुम कुंभी पाक में पकाए जाओगे। कुंभी पाक यानी कि एक बड़ा घड़ा जिसमें व्यक्ति जानवर आदि पकाए जाते हैं। दत्त ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम विश्वास पूर्वक कहते हो? इसका कोई प्रमाण? गुरुदेव ने कहा, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। आज से 7वें दिन राजमार्ग पर घोड़े के खुर यानी कि हॉर्स शू से उड़ी विष्टा यानी कि गंदगी तुम्हारे मुंह में जाएगी। दत्त ने वापस प्रश्न पूछा, तो तुम्हारी गति क्या होगी? गुरुदेव ने कहा, मैं समाधि पूर्वक मरण प्राप्त कर देवलोक में जाऊंगा। आचार्य भगवंत की बात को गलत साबित करने के लिए राजा ने सोचा, मैं 7 दिन तक महल के अंदर ही रहूंगा और 8वें दिन नरमेध नामक यज्ञ करवाऊंगा। नरमेध यज्ञ में 32 लक्षण वाले इंसान की बलि चढ़ाई जाती है और दत्त ने सोचा कि वो इंसान और कोई नहीं, 32 लक्षण वाले कालकाचार्य जी खुद होंगे। दत्त के अत्याचार आदि के कारण सारी प्रजा उसके खिलाफ ही थी और प्रजाजन जीतशत्रु राजा को वापस राजा बनाना चाहती थी। दत्त ने आर्त ध्यान में 5 दिन महल के अंदर ही बिताए, लेकिन दुर्भाग्य से 6ठे दिन को 7वां दिन मान बैठा और यज्ञ की तैयारियां शुरू करवाई। कोइंसिडेंशली 7वें दिन माली फूलों की टोकरी लेकर राजमार्ग से जा रहा था। अचानक प्रेशर आने से उसने बीच मार्ग में ही संडास कर दिया, यानी कि पॉटी कर दी और किसी को पता न चले वैसे उस पर फूल बिछा दिए। थोड़ी ही देर में 8th डे है ऐसा सोचकर राजा उसी राजमार्ग से निकला और अचानक घोड़े का पाँव उन्हीं फूलों पर गिरा जहाँ पर गंदगी पड़ी थी। घोड़े के खुर से वो गंदगी उछलकर दत्त के मुंह में आई और गुरु के वचन पर विश्वास आने से उसका चेहरा उतर गया। उसने सोचा, शायद आज 7वां दिन हो सकता है, मैंने भूल से 8वां दिन समझ लिया है। अपने प्राणों पर संकट है यह जानकर राजा वापस अपने महल की ओर लौटा। उसी समय मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और प्रजाजनों ने जीतशत्रु राजा को राजगद्दी पर स्थापित कर उन्हें फिर से राजा बना दिया। राजा जीतशत्रु ने दत्त को कुत्तों के साथ बांधकर कुंभी में डालकर, यानी कि ऊपर एक घड़ा जिसमें कुत्ते और दत्त थे और नीचे आग लगा दी। आग की गर्मी से भूखे कुत्तों ने दत्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रौद्र ध्यान करते हुए वो दत्त मरकर नरक में चला गया। कालकाचार्य जी भी निर्मल संयम धर्म का पालन कर समाधि पूर्वक काल धर्म प्राप्त कर देवलोक में चले गए। कालकाचार्य जी की ये हमने देखी एक कथा। कुल मिलाकर शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि 4 महान कालकाचार्य जी हुए, उनमें से एक की कथा हमने देखी। अब जो दूसरी कथा है वो भी देख लेते हैं। कालकाचार्य जी की एक कथा
हम बहुत पहले देख चुके हैं, जिसमें कालकाचार्य जी ने सरस्वती साध्वी जी के शील की रक्षा के लिए अवंती नगरी के राजा गर्दबिल के खिलाफ युद्ध करवा दिया था। उस प्रस्तुति की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब आइए देखते हैं कि कालकाचार्य जी ने किस तरह अपने शिष्य को बोध दिया था। एक बार कलिकाल के प्रभाव से पूज्य कालकाचार्य जी के शिष्य अविनीत और प्रमादी यानी कि आलसी हो गए। पूज्य श्री ने उन शिष्यों को सुधारने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन सब कोशिशें फेल हुई। उस समय कालकाचार्य जी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन पूज्य श्री ने उन शिष्यों को सही शिक्षा देने के लिए योजना बनाई और शय्यातर यानी कि जो व्यक्ति अपना घर या अन्य स्थान साधु भगवंतों को रहने के लिए देता है, उस शय्यातर से कहा कि मेरे शिष्य अविनीत और प्रमादी हो गए, इसलिए मैं उनका त्याग करके अपनी प्रशिष्य यानी कि शिष्य के शिष्य सागराचार्य के पास सुवर्ण भूमि की ओर जा रहा हूँ। मैं उन्हें कहे बिना ही जाने वाला हूँ, क्योंकि अविनीत शिष्यों के साथ रहना तो कर्मबंध का कारण है। मेरे चले जाने के बाद अगर उन्हें अपनी भूल समझ में आए और वे अत्यंत ही आग्रह करें तो बताना कि मैं सुवर्ण भूमि की ओर गया हूँ, वरना मत बताना। दूसरे दिन जब वे सभी शिष्य सोए हुए थे, तब कालकाचार्य जी ने किसी को भी कहे बिना वहाँ से विहार शुरू कर दिया और वे सुवर्ण भूमि पधारे, जहाँ पर साधुओं की बस्ती में सागराचार्य जी अपने शिष्यों को वाचना दे रहे थे। सागराचार्य जी कालकाचार्य जी के प्रशिष्य थे यानी कि शिष्य के शिष्य थे, लेकिन अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए सागराचार्य जी अपने प्रगुरुदेव को पहचान ही नहीं पाए और एक सामान्य साधु समझकर कालकाचार्य जी को उन्होंने रहने के लिए जगह प्रदान कर दी, परंतु अभ्युत्थान यानी कि खड़े होना आदि किसी प्रकार का विनय नहीं किया। धीर गंभीर कालकाचार्य जी ने भी अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया और सागराचार्य जी ने जब पूछा कि कहाँ से आए हो, तो कह दिया कि अवंती से आया हूँ। सागराचार्य जी अपने शिष्यों को वाचना देने लगे। वाचना के बाद बुद्धिमद यानी कि बुद्धि के मान से सागराचार्य जी ने वृद्ध मुनि यानी कि कालकाचार्य जी को कहा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कालकाचार्य जी ने हाँ कहा। तब सागराचार्य जी ने कहा, तो आगे जो श्रुत स्कंद यानी कि आगम का एक पाठ पढ़ाता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। कालकाचार्य जी मौन रहे। इधर सुबह होने पर कालकाचार्य जी के शिष्यों ने जब अपने गुरुदेव को नहीं देखा तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने शय्यातर को पूछा, क्या आपने हमारे गुरुदेव को देखा है? शय्यातर ने कहा, आपके आचार्य ने जब आपको कुछ नहीं कहा है तो मुझे कैसे कहेंगे? अपने गुरुदेव को ढूंढने के लिए शिष्यों ने चारों ओर छानबीन की, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलने पर जब शय्यातर को वापस पूछा तो शय्यातर ने कहा, आपके जैसे अविनीत शिष्यों को प्रमादी यानी कि आलसी होते हुए देखकर पूज्य श्री अपनी प्रशिष्य सागराचार्य जी के पास सुवर्ण भूमि चले गए। सभी शिष्यों को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ और वापस ऐसी भूल न हो इस भावना से उन सभी शिष्यों ने सुवर्ण भूमि की ओर अपना विहार शुरू कर दिया। बीच मार्ग में जब लोग उन्हें पूछते कि कौन से आचार्य भगवान जा रहे हैं, तो शिष्य जवाब देते, कालकाचार्य जी। अपने विशाल साधु परिवार के साथ कालकाचार्य जी के आगमन की बात सुवर्ण भूमि में पहुंची और अपने प्रगुरुदेव के आगमन के समाचार से प्रसन्न हुए सागराचार्य जी भी नगर में से बाहर आए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके प्रगुरुदेव कालकाचार्य जी ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ में ही हैं। विहार करके आते हुए कालकाचार्य जी के शिष्यों ने सागराचार्य जी और उनके शिष्यों को देखा और सभी का परस्पर मिलन हुआ। उसके बाद कालकाचार्य जी के शिष्यों ने सागराचार्य जी को पूछा, क्या अपने गुरुदेव कालकाचार्य जी यहाँ पधारे हैं? सागराचार्य जी ने कहा, नहीं, अपने गुरुदेव को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, अवंती से एक वृद्ध महात्मा जरूर पधारे। और सागराचार्य जी ने अपनी बस्ती में रहे उन वृद्ध महात्मा की ओर इशारा किया। कालकाचार्य जी के सभी शिष्य अपने गुरुदेव को तुरंत पहचान गए और उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और अपने घोर अपराध की क्षमा याचना की। सागराचार्य जी को जब अपनी इस बात का पता चला कि ये वृद्ध महात्मा तो मेरे प्रगुरुदेव यानी कि कालकाचार्य जी है, तो उन्हें अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप हुआ और उन्होंने भी अपनी भूल की माफ़ी मांगी। उसके बाद विनयपूर्वक सागराचार्य जी ने पूज्य श्री को पूछा, क्या मैं अनुयोग शास्त्र की व्याख्या बराबर कर रहा था? गुरुदेव ने कहा, व्याख्या बराबर थी, लेकिन उसका अभिमान गर्व वो बराबर नहीं था। सागराचार्य जी को प्रतिबोध देते हुए पूज्य श्री ने कहा, मुट्ठी भर धूल को एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे से तीसरे स्थान पर रखने से वो धूल कम होती जाती है। बस इसी प्रकार तीर्थंकरों द्वारा बताया गया ज्ञान गणधर भगवंत तथा आचार्य भगवंत आदि के माध्यम से अपने पास इस तरह से पहुंचा है, तो वो कम और कम ही होता गया है। सागराचार्य जी ने पूज्य श्री की बात का स्वीकार किया। आज से कई साल पहले संवत्सरी महापर्व को भादरवा सुदी चौथ नहीं, पांचम के दिन मनाया जाता था।
इस बदलाव के पीछे फोर्थ कालकाचार्य जी का क्या रोल था वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। वैसे कालकाचार्य जी की इस कथा से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। जिस समय कोई गुरु भगवंत कुछ दूर का सोचकर कहे तब उसे एक्सेप्ट करने की नम्रता एवं विनय हमारे अंदर होना चाहिए, वरना हमारी हालत भी अहंकारी, कदाग्रही, दत्त के जैसे होगी। जान भी चली जाए तो भी सत्य को नहीं छोड़ने वाले जैन आचार्य थे, तो उनके अनुयायी भी कैसे होने चाहिए, सोचने जैसा है। झूठ बोल बोलकर जैन धर्म के नाम से मार्केटिंग करने वाले और पैसे हड़पने वाले हर कोई से सावधान, और झूठी बातें फैलाने वालों से डबल सावधान। हिंसा प्रधान धर्म धर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि सबसे पहला धर्म ही अहिंसा है। ज्ञान आने के बाद गर्व आना आसान है, यानी कि अहंकार आना बहुत आसान है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एक लेवल तक पहुंच गए, पर वो गर्व ही, अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इसीलिए हम गर्व में हमारे गुरुओं को भी भूल जाते हैं। अगर साधु भी फिसल सकते हैं तो हमारी तो क्या हालत हो सकती है, सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।